આગળ વધીએ આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે જિંદાલ સ્ટેનલેસ સ્ટીલના ગ્રુપ સીએફઓ અનુરાગ મંત્રી જોડાઈ ચૂક્યા છે। ઓવરઓલ જે મર્જરને લઈને પ્રોસ્પેક્ટ્સ ડેવલપ થઈ રહ્યા છે, આગળ કેવી રીતના વર્કઆઉટ કરવું જોઈએ, આ બધા વિશે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ ઓલરેડી જોડાઈ ચૂક્યા છે। तो સૌથી પહેલા शुरुआत ત્યાંથી જ કરીએ। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगी, ऑपरेशनली और रेवेन्यूज के फ्रंट पर किस तरीके से आप बेनिफिट्स यील्ड होते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले ग्रोथ मोमेंटम किस तरीके से बढ़ते हुए देख पाएंगे, उसी से शुरुआत करें। अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट ने पूरे एक आत्मनिर्भर भारत की एक जो स्टेज शुरू करी है, तो उसके अंदर ये जरूरी है कि हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कंपनीज खड़ी करें। तो ये मर्जर के बाद जो अगर हम आप देखेंगे टुगेदर बोथ द कंपनीज का ऑलमोस्ट वी विल एंटर इनटू टॉप 10 ग्लोबल लीग ऑफ द स्टेनलेस स्टील प्लेयर्स। सो इसके कारण अगर आप देखेंगे लार्जर कंपनीज की कॉस्ट एफिशिएंसीज विल बी एबल टू कम्पीट विद द ग्लोबल प्लेयर जो आज इंपोर्ट लेके आते हैं। तो आई थिंक कंट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप है, बिकॉज ओवरऑल जो स्टेनलेस स्टील की कैपेसिटी क्रिएट होगी और उसके कारण वेरियस स्केल ऑफ इकोनॉमीज के कारण कॉस्ट एफिशिएंसीज वी विल फर्दर इंप्रूव, प्लस एक्सपेंशन करने में हमको इजी रहेगा क्योंकि इसके बाद हमने जो उड़ीसा प्लांट है वो एक वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट ग्लोबली सबसे अच्छा प्लांट है स्टेनलेस स्टील का। आई एम सेइंग बिकॉज ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्लांट है। अगर हमको यहाँ एक्सपेंशन करना है तो जस्ट टू गिव यू द पर्सपेक्टिव, जो स्टेनलेस अगर हमने ये प्लांट खड़ा करने में हमको 7,000 करोड़ रुपए लगे थे, जो पॉइंट से ऊपर रुपए लगे थे, जो 0.8 मिलियन टन। अगर हमको उसको डबल करना है तो हम 2,500 करोड़ से कम में इसको एक्सपांड कर सकते हैं, डबल कैपेसिटी फुल। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से, फॉर देश के पर्सपेक्टिव से, कि आत्मनिर्भर भारत के लिए फर्दर एक्सपांशन एक लार्जर कैश पूल के साथ हम एक स्ट्रांगली कर पाएंगे तो सो कम्पीट विद द ग्लोबल कंपनीज इन इंडिया। बिल्कुल। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट बेनिफिट्स किस तरीके से आप यील्ड होते हुए देख रहे हैं, जिस तरीके से डेट भी रिड्यूस होने की यहाँ से आप जो इसका यूजेज करने वाले हैं, उसके बाद एक ओवरऑल चेक अगर आप मुझे दे पाएं। हमारा मेन फोकस था सीडीआर में कि डीलीवरेजिंग करना और हमारी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना, जो हमने एक सक्सेसफुली अचीव किया विद द प्रूडेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। हमने बहुत अच्छा डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ काम किया आगे। तो हमारी बैलेंस शीट को तो एंश्योर दैट बैलेंस शीट रिमेन्स वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमने सीडीआर से एग्जिट किया, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जिट इन सीडीआर विदाउट गिविंग एनी सिंगल रुपी हेयर कट टू एनी ऑफ द बैंक्स। तो सारे बैंक्स ने मतलब सीडीआर में कोई हेयर कट नहीं लिया था। तो दिस वाज इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं ओवरऑल डेट दोनों कंपनी का अगर मैं देखूं आज मिला के तो 4,500 करोड़ का डेट आता है। ये इस साल के अंत तक हम चाहते हैं कि 3,500 करोड़ के आसपास आ जाए। डेट इक्विटी 1 से नीचे रहे, हम अभी नहीं चाहते 1 के ऊपर जाए अभी इमीडिएटली। तो विद इन दैट आई थिंक जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी होंगी रीफाइनेंस की और टू ब्रिंग द फर्दर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इन द डेट कॉस्ट, that we will continue to work it on। बिल्कुल अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ मर्जर बेनिफिट सिनर्जी किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना यील्ड होते हुए देख पाएंगे, अगर आप मुझे दे पाएं। ठीक, आपने देखा होगा Q1 के मुकाबले Q2 में हमने एक अच्छी रिकवरी की और इसका कारण 2 चीजें रही। ऑब्वियसली कंट्री में जो एक गुड डिमांड अपटेक आया वो था, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें आज हमारे पास 120 प्लस प्रोडक्ट्स है स्टेनलेस स्टील में, तो हम हर सेगमेंट में हैं। तो अगर हम देखें तो हम ऑटो, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे सेगमेंट को कैटर कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, जो साइक्लिसिटी ऑफ द बिजनेस है वो बहुत रिड्यूस होती है, बिकॉज अगर आप सारे सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं और कभी कोई सेगमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो उसमें अपटेक नहीं हो रहा है, तो वी कैन इमीडिएटली स्विच आवर प्रोडक्ट रेंज वेरी स्विफ्टली। तो ये हमारी बहुत एजाइल बिजनेस मॉडल है जिसमें हम अपना प्रोडक्ट रेंज स्विच कर सकते हैं टू द अदर सेगमेंट जो उस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देखूं तो लॉकडाउन के टाइम जैसे डोमेस्टिक मार्केट में कम था तो हमने यूरोपियन मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाए, लेकिन जैसे ही डोमेस्टिक मार्केट टेक किया हमने वापस अपने डोमेस्टिक मार्केट में अपटेक बढ़ाया। तो लाइक जैसे ऑटो का अपटेक आया लेकिन इंफ्रा में थोड़ा स्लो था इनिशियली, तो हमने इंफ्रा में अपना सेल कम किया और ऑटो और रेलवे में अपना सेल बढ़ाया, बिकॉज गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रेलवे में अच्छी थी, ऑटो कंपनीज अच्छा कर रही थी, तो हमने इमीडिएटली ऑटो के कारण अपनी सेल अपना पूरा टर्न अराउंड किया। तो उसके कारण ग्लोबली गोइंग फॉरवर्ड शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से मैं कहूँ तो बिगेस्ट एडवांटेज एक तो लार्जर रेवेन्यू होगा, लार्जर स्केल ऑफ इकोनॉमीज आएगी, एक्सपांशन
एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट हो सकेगा, तो इट विल बी अ रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द शेयर होल्डर विल बी वेरी गुड। थर्ड फोर्थ विल बी ऑब्वियसली जो ओवरऑल दोनों कंपनीज मिला के री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो भी बहुत काफी अच्छी होगी। तो दोनों कंपनीज की बहुत अच्छी सिनर्जीज हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी। तो और डेट जो है अगर दोनों कंपनी का मिला के, मैंने जैसा कहा कि 1 से नीचे का डेट इक्विटी रहेगा, तो और 3.5 हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों कंपनी मिला के अप्रोक्सीमेट 3,500 करोड़ का डेट कॉस्ट क्लोज होगा इस साल के अंत तक। तो जैसा आपने कहा 8500 करोड़ के डेट से हमने शुरू किया था एक नई कंपनी में वो हमने कंटिन्यूस फोकस किया कि प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो हम कंटिन्यू मेंटेन करते रहेंगे। इवन एक्सपांशन भी वी विल डू इट इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर विद अ प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एंड यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी चीज ये है कि एक्सपांशन हम पॉकेट्स में कर सकते हैं फेजेस में, तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट ग्रोथ, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, ग्रीनफील्ड एक्सपांशन नहीं है, इट विल बी लार्जली ब्राउनफील्ड एक्सपांशन। तो हम इसको छोटी छोटी कैपेक्स की पॉकेट्स में भी कर सकते हैं डिपेंडिंग हाउ द मार्केट ग्रोज एंड हाउ आवर बैलेंस शीट परफॉर्म्स। ઓકે, અગ્રીડ સર, બિલકુલ। એની સાથે જ આગળ વધી આપણી સાથે આપણા મેનેજમેન્ટ જોડાયેલા છે। સર, एक और चीज मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल और डोमेस्टिक बिजनेस, किस तरीके से दोनों में इसका बेनिफिट मिलते हुए देख पाएंगे सिनर्जी से? आपने एकदम सही कहा। तो पहले मैं आपका जो क्वेश्चन था उसको जस्ट एक बार कंफर्म करूं कि जो बिकॉज जिंदल स्टेनलेस है उसकी बड़ी अच्छी इंटरनेशनल प्रेजेंस है साउथ ईस्ट एशिया में, उनका एक कोल्ड रोल लाइन है, स्पेन में उनका एक यूरोपियन मार्केट को कैटर करने के लिए गुड सर्विस सेंटर है, और जो जिंदल स्टेनलेस हिसार है उसका इंडिया में बहुत अच्छा पैन नेटवर्क है। सो पुट टुगेदर दोनों कंपनी का हम 8 से ज्यादा सर्विस सेंटर हो जाएंगे ग्लोबली और इंडिया में। तो इससे क्या है, जस्ट इन टाइम अप्रोच और पूरी 360 डिग्री प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम कैटर कर सकेंगे कस्टमर को। नाउ इस पूरे प्रोसेस में, मर्जर प्रोसेस में जो भी हमने अनाउंस किया है, अभी ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू द वेरियस अप्रूवल, सेबी, एनसीएलटी, जो नॉर्मल प्रोसेस है, इट विल गो थ्रू दैट। वी एक्सपेक्ट ये प्रोसेस पूरा खत्म होने में, बिकॉज शेयर होल्डर अप्रूवल एंड ऑल दिस विल बी रिक्वायर्ड बाय H2 FY22 वी एक्सपेक्ट टू क्लोज दिस अप्रूवल। बट जो हमने की है कोशिश की अपॉइंटेड डेट इसकी अप्रैल 1, 2020 रहेगी, बिकॉज वो इस साल है। बाकी सब प्रोसेस टाइमलाइंस हैं जो जैसे जैसे अप्रूवल्स हम अप्लाई करेंगे, वी बिलीव कि ये कंट्री के लिए ओवरऑल एक अच्छा स्टेप है। तो हमारे को लगता है अप्रूवल्स भी इसके फॉल थ्रू होने चाहिए, बट लेकिन एक वी एक्सपेक्ट कि H2 FY22 तक ये पूरा प्रोसेस खत्म हो पाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव्स मेरे दर्शकों के साथ भी शेयर करने के लिए। જે રીતના બંને સ્ટોક પ્રાઇસીસની અંદર રિએક્શન્સ આપણે આગળ વધતા જોઈ રહ્યા છે, ધ્યાન રાખતા રહીશું મર્જર બેનિફિટ્સ કેવી રીતના આગળ yielded થતા દેખાય છે અને એની સાથે જ પ્રોસ્પર થતા બી દેખાય છે। અને જે ન્યૂઝ આપણે ડિસ્કસ કર્યા વોખાડના ચાર્ટ્સ પર નજર કરો, શાર્પ સ્પાઇક છે અને નજર કરી લો એસ્ટ્રાઝેનેકાના ચાર્ટ ઉપર પણ હવે 4% પાર મજબૂતી સાથે આ કાઉન્ટર આગળ વધતો દેખાઈ રહ્યો છે। ઓકે, એની પર નજર રાખતા રહીશું અને ક્વિકલી એક બ્રેકમાં લઈ લઈએ।